हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। इसके पहले की वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने दो पार्ट निकाल दिया है, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो ये ऑलरेडी किसके अंतर्गत आता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको देखने को मिल जाएगा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन की तो होता क्या है कि हमको जाके जहाँ पे ये एनिमल हैं जिनका वातावरण ही वैसा हो, इनके वातावरण में जाके इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। इनके वातावरण में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और एक्स सीटू का मतलब है कि इनके वातावरण से इनको ला के जू में, जैसे चिड़ियाघर हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, इन सब की बात की जाएगी तो ये हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब क्या है कि इनकी जो एरिया है उसको ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए कि वहाँ पे कोई खतरा ना होने पाए और ये एनिमल या लिविंग जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सेफ रहे हमारे अगली जनरेशन के लिए, जिसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। उसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया है और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो और ये नोट्स आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, क्योंकि ये नेशनल पार्क का जो हम नोट्स दे रहे हैं इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ को हमने इंक्लूड किया है, बहुत सारे मैटर को इंक्लूड किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट भी होगा। चाहे वो बीएससी के बच्चे हों या फिर नीट वाले बच्चे हों, उनके लिए भी टू द पॉइंट हमने कुछ चीज़ों पे फोकस किया है। सिविल सर्विस के लिए कुछ चीज़ें हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे हमने पॉइंट दिए हैं। प्लस जस्ट हम इसी में नेशनल पार्क कितने हैं, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घटित हुई थी उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, और कौन सा नेशनल पार्क फ्लोटिंग टाइप का है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो नेशनल पार्क्स हैं आप देख लेंगे, सभी जगहों पे आपको मिलेगा 95 मिलेगा, कहीं पे कहीं 93 मिलेगा, कहीं पे 101 मिलेगा, यहाँ तक कि एक जगह हमने देखा 104 है। लेकिन एक्चुअल आज के डेट में जो नेशनल पार्क्स हैं वो 105 हो चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि हमारे इंडिया ने ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में अपना पहला स्थान बना लिया है। इसमें इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है कि सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ा दी है। 105 नेशनल पार्क और अप्रॉक्स 553 सेंचुरीज, 18 बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं। इसमें जैसे रामसर भी कुछ हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे एनिमल के प्रोटेक्शन प्लस एनिमल के अलावा प्लांट को भी फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आप इतना ही नहीं, आप ये सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि अपनी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले इसको लागू किया था, वो प्रोटेक्शन एक्ट आज भी लागू है और चल रहा है। बड़ी तेजी से इस पे काम चल रहे हैं। जैसा हमने बोला कि 105 नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं हम आगे, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। जरा इसको हम पहले जान लेते हैं कि है क्या, कुछ इसके पॉइंट जान लेते हैं। इट इज एन एरिया टू कंजर्व द नेचुरल और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी एरिया होती है जहां पे हम प्राकृतिक और जो हमारी हिस्टोरिकल सांस्कृतिक चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे हिसाब से, हमारे राष्ट्र के हिसाब से बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीजें हैं, उनको हम कंजर्व करें। कंजर्व वाइल्ड लाइफ, और उनको हम रखे रहे। वाइल्ड लाइफ है क्या एक्चुअल में, आप ये जानते हो? जितने भी जंगल में जीव हैं उन्हीं की जो स्टडी है वो वाइल्ड लाइफ की स्टडी कहलाती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और जो भी जीवधारी अगर धरती पे है उनको प्रोटेक्ट करना ही क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। उस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंतर्गत हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। पहली पॉइंट आपने क्या देखा कि कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे यूजफुल हो सकते हैं। ये हमारी प्रकृति ही हमको बना के रखी हुई है, अगर हम इसको सेफ रखें तो हम भी इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पार्क इज क्रिएटेड बाई सेंट्रल लेजिस्लेशन, देयरफॉर इट हैज अ परमानेंट स्टेटस। यानी नेशनल पार्क इज अ क्या क्रिएटेड बाई, ये जो हम लोगों की गवर्नमेंट ने इसको
बनाया, ये प्रोटेक्शन बनाया, नेशनल पार्क बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये आज के लिए नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक धरोहर बन के रह जाएगी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि नेशनल पार्क्स भी हैं, वहाँ पे एनिमल भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक्सटिंक्शन वाले पेज पे पढ़ने को मिल जाए कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि हमको ये प्राणी के बारे में ऐसा हो कि सिर्फ बुक में ही पढ़ने को मिले, इसलिए ये जरूरी है और ऐसा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एरिया स्टेबलाइज्ड अंडर सेक्शन 35(4), जो सेक्शन के अंतर्गत अधिनियम आप लोग पढ़े होंगे बच्चा, ये सेक्शन 35(4) चैप्टर जो है उसके अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी और सिविल सर्विस के लिए। सेक्शन 35(4) के अंतर्गत इसकी स्टडी और इसके प्रोटेक्शन की जो एक्ट है वो बनाई गई है। ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब? 1972 में नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई, बनाई गई, और सेक्शन 35 चैप्टर 4 में इसकी बातें हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दीज आर नोन एज द लार्ज एरियाज, सैनिक मतलब सुंदर यानी बहुत अच्छा, लुभावना कह सकते हो, एंड नेचुरल ब्यूटी जो प्राकृतिक सुंदरता है, स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड यानी उसको बहुत ही ध्यान, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको, कड़कपन या जो भी बोलते हैं, स्ट्रिक्टली का मतलब जो भी होता हो, क्या होता है स्ट्रिक्टली का मतलब है, कमेंट करके बताएंगे क्या? कमेंट करके जरूर बताएं स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है। बाई गवर्नमेंट फॉर साइंटिफिक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज। यहां पे बात ये हुआ है बच्चा कि दीज आर नोन एज द लार्ज एरियाज ऑफ सैनिक एंड नेचुरल ब्यूटी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड बाई गवर्नमेंट फॉर साइंटिफिक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज, यानी कि सरकार ने इसको एक रूल के तहत फॉलो करवाया, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। क्यों? क्योंकि ये आने वाली जनरेशन को स्टडी करने के लिए, जो हमारे पास सुंदरता है उसको देखने के लिए, और जो नेचुरल सुंदरता है, जो एनिमल की, प्लांट की, जो जंगल की ब्यूटी है उसको देखने के लिए, उनके जो पर्पस है, यूजेस के पर्पस है, जहाँ से स्टडी की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है, साइंटिफिक स्टडी जो की जा सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट लगाया कि जिससे इसको हम बचा सकें। इस वजह से नेशनल पार्क स्टेबलाइज किया गया। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द नेशनल पार्क आर रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर द एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट परमिटेड। ये नेशनल पार्क में एक्चुअली है क्या चीज? जैसे हमने बोला 3 चीजें होती हैं, तो वो तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम नेशनल पार्क, जैसे 3 चीजें क्या थी? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोल रहे हैं। तो नेशनल पार्क क्या है? यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया होता है, बहुत गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया इसको आप कह सकते हैं, जहां पे कोई भी चीजें अलाउ नहीं की जाती। अगर आप, जैसे बहुत से बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं, हम तो नेशनल पार्क में घूम के आए हैं। हाँ बच्चा, आप जा सकते हो, लेकिन कुछ एरिया निर्धारित होते हैं, आप उसके अंदर नहीं जा सकते, और वो भी आप जो वहाँ के वार्डन होते हैं, जो गार्ड होते हैं, उनकी निगरानी में ही आप कदम रखोगे। उनके परमिशन के बगैर आप इधर उधर कोई भी चीजें टच नहीं कर सकते, कुछ हस्तक्षेप वहां नहीं कर सकते। सिर्फ आप जा सकते हो और वापस आ सकते हो। हाँ, अगर छेड़छाड़ किए तो वापस आने की गारंटी मत लेना, क्योंकि कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जहां पे, जैसे अभी बीच में एक चिड़ियाघर का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो बच्चा पत्थर मार रहा था और चला गया ना, तो वैसे ही वो गार्डेड आपके प्रोटेक्शन में रहते हैं। नहीं पता लगा आप भी जाओगे, मुस्कुराते हुए पत्थर मारोगे, जाओगे जरूर, लेकिन आओगे कि नहीं ये विश्वास मत करना। तो ऐसी बात होती है बच्चा, और इनको स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्शन की कोई हार्म ना होने पाए। इस वजह से क्या होता है
कि इस एरियाज में जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे पब्लिकली एक्टिविटीज सारी क्या होती हैं, परमिटेड नहीं होती हैं, रोक दी गई होती हैं। लाइक कल्टीवेशन, यहाँ पे आप कोई कल्टीवेशन की वो नहीं कर सकते एक्टिविटी। ग्रेजिंग नहीं, मतलब कल्टीवेशन खेती फसल काटना पीटना, और ये ग्रेजिंग गाय भैंस चराना, फॉरेस्ट्री, ये कोई भी चीज़ें है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लोगों के लिए यूजफुल टाइप का हो वो जाके हम नहीं कर सकते। पता लगे हमको वहाँ से फूल का पौधा चाहिए, चले गए पौधा उखाड़ के लेके चले आए। कोई एनिमल बच्चा दिया, उस बच्चे को हमको अच्छा लगा, गए वहाँ से उठा के लेके चले आए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है इन जगहों पे। पता लगा कोई लकड़ी है जिसको हमें नीड है ईंधन के लिए, भाई होता है ना, कई जगहों पे लोग घूमने जाते हैं तो बाटी चोखा का तो ट्रेंड सा आ गया है कि वहीं पे बाटी चोखा लगा के बैठ गए। पता लगा आप नेशनल पार्क में बैठ के बाटी चोखा तो नहीं है लगा सकते, तो ये भूल जाना कि आप गए हो नेशनल पार्क में और बाटी चोखा लगा लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस आप गए हो, ऐसे जाओगे, अब ऐसे मतलब जाओगे, आसानी से जाना, अच्छे से घूमना, घूम के चले आना, लेकिन कोई वहां अपनी एक्टिविटी एक्स्ट्रा मत दिखाना। हाँ, एक हमारी तरफ से सजेशन है बच्चा, आप लोग जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वीडियो, नेशनल पार्क सेंचुरीज ऐसे जगहों पे जाएं जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, तो प्लीज वहां पे ये जो आप लोग वेस्टेज फेंक देते हैं, जैसे कुछ लोग अपने नाश्ते की चीजें लेके चले जाते हैं, चिप्स पैकेट का, बिस्किट का पैकेट, रैपर्स जितने होते हैं आप लोग फेंक के चले आते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल आएंगे, आप तो चले आते हो, एनिमल आते हैं, उसमें कुछ मीठे या नमकीन की टेस्ट की वजह से वो खा लेते हैं तो उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है, या फिर इस पन्नी से दब जाने की वजह से बहुत सारे प्लांट के सीड नीचे रहते हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज आप लोग वहां पे ऐसा पॉल्यूशन ना करें। जब भी जाएं तो इन सारी पॉल्यूटेड मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को अगर देखें गिरा हुआ है तो आप अपने बैग में रख लें और जहां पे डस्टबिन दिखे उसमें डाल दें। ऐसे गंदगी आप हर जगह ना करिए जो अपने गलियों में करते फिरते हो, प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां हम बात कर लेंगे कि देन हमने क्या बोला कि कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट परमिटेड। यहां पे ऐसी चीजें कोई भी परमिशन नहीं दी जाती। प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट स्टेबलाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये चीजें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई है, बनाई गई है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस फ्रॉम, यानी किसके अंतर्गत, IUCN के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ये आपको नोट्स में BSc वालों को कंपलसरी नोट्स में देने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लस जो यहाँ इंट्रेंस के बच्चे अगर जुड़े होंगे उनके लिए इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर पे एक संरक्षण है, प्रकृति का एक संरक्षण है। देन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम। ध्यान देना बेटा, यहां पे दिया क्या जा रहा है इनको, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम, जो पूरी इकोसिस्टम है। आई मीन ये हम सिर्फ अगर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक बात नहीं होती बेटा कि इकोसिस्टम में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें ना। अभी हमने क्या बोला कि जब आप पार्क में जाएं तो वहां ऐसी कोई भी पॉल्यूशन ना करें जिससे आने वाले टाइम में किसी भी चीज को प्रॉब्लम हो। आई मीन इकोसिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो क्या चीजें आती हैं, दो फैक्टर हम पढ़ते हैं, बायोटिक होता है और एक होता है अबायोटिक। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या होता है। बायो मीन्स होता है लाइफ, ए फॉर एब्सेंट, जहां पे लाइफ एब्सेंट हो और जहां पे प्रेजेंट हो। आई मीन यहाँ पे प्लांट और एनिमल सब आ जाएंगे और यहाँ पे प्लांट एनिमल नहीं आएंगे। तो क्या हम सिर्फ प्लांट एनिमल को बचाने जा रहे हैं नेशनल पार्क में देखने के लिए? नहीं बेटा, आप वहां के इन्वायरमेंट को भी मत छेड़ो। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो उस पार्क में और स्मोकिंग करते हुए जाओ। नहीं कुछ समझ में आया, लाइटर लिए हो, कहीं पे थोड़ा सा देखे सूखा सूखा पौधा है, लाइटर मार दिए सटाक से, मत करो। नहीं कुछ समझ में आया, बिस्किट नमकीन रैपर कुछ पाए, रैपर उधर फेंकते चले गए, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कोई भी ऐसी प्रकार की पॉल्यूशन भी उस नेचर में मत करो। नहीं डिस्टर्ब होगा क्या? ये डिस्टर्ब होगा। अगर ये डिस्टर्ब हुआ बेटा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आज नहीं कल जरूर हो जाओगे।
तो चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा। इंटायर इकोसिस्टम की बात हो रही है कि ये प्रोटेक्शन किया गया है पूरे इकोसिस्टम की। आप चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिसको आज आप, हाँ एक बात, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और आज ऐसे तत्व बहुत सारे दिख जाएंगे, आप लोग तो पढ़ने वाले हो, लेकिन आज थोड़ा सा छत पे आके देखना, गलियों में ऐसे तत्व दिख जाएंगे। कितना भी कोरोना का खतरा हो, वो जरूर अपने खतरे से बाहर रहेंगे। वो तो पूरी रेड लाइट एरिया ही बना के चलते हैं अपनी, कि खतरा हम है खुद, उनसे आप डरा करो। ये समझ में आया? तो ऐसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत तो बस आप लोगों को है बच्चा, कि आप लोग ऐसी चीजें होती हैं तो उनको बोलना मत। थोड़ा सा समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं तो अगर वो पन्नी फेंक के चले गए कोई बात नहीं, हमारा इमेज नहीं जाने वाला है, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम लोग ऐसे संभालेंगे तो संभल सकता है। इसलिए अगर पन्नी या रैपर गिरा है तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि आप अपने गलियों में फिरते रहो, ऐसा डस्टबिन वाला काम करो, नहीं तो वो डेली आगे फेंक के जाएंगे। सो प्लीज कोई नहीं, अगर ऐसे जगहों पे आप जाओ, वहां अगर मिले बेटा, तो प्लीज हमारी तरफ से एक बस ये निवेदन है कि आप लोग जरूर करना, क्योंकि जितने लोग ऐसा वीडियो देखेंगे, न जाने कितने नेशनल पार्क में हमारे बच्चे जाएंगे, बहुत से बच्चे यहाँ से साइंटिस्ट होंगे और क्या क्या क्षेत्र में जाएंगे, हो सकता है कितने लोग नेशनल पार्क में ही जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें, तो वो इन चीजों का भी केयर करेंगे। और प्लीज ऐसी चीजों को पॉल्यूशन से रोक सकते हैं आप लोग, और नेशनल पार्क अपने अच्छे से बचा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। यहां पे आते हैं इकोसिस्टम, दैट इज फ्लोरा फौना लैंडस्केप ETC ऑफ दैट रीजन। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फ्लोरा है फौना है, इनको हम, देखो ध्यान देना बेटा, यहां पे फ्लोरा फौना के बाद यो बताया गया है बेटा, जो हम बार बार पन्नी रैपर की बात कर रहे हैं, तो वहां के भूमि को, खरपतवार को, मिट्टी को, घास को, यहां तक कि वहां की जो हवा है उसको भी बचाने की जिम्मेदारी उस समय आपकी होती है, अगर आप वहां पे हो। क्योंकि ये वार्डन तो करता ही है कि वार्डन आपके साथ चलेगा, गार्ड आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और अपने खुद उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्योंकि उस नेशनल पार्क में आप सोचो कि आपको अलाउ है, आप जा रहे हो, घूम के आए हो, तो ये आपकी गलती है, गलतफहमी है। वो गवर्नमेंट के द्वारा इतनी परमिशन दी गई है कि आप कुछ ही प्लेसेस पे जा सकते हो, ये नहीं कि आप पूरे प्लेसेस को चक्कर काट के आ जाओगे। और आप ही नहीं, वहां पे रहने वाले जो गार्ड और ये वार्डन होते हैं वो भी उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत, ये जो कानून ये वाला बना है सेक्शन 35A और 1972 के अंतर्गत, वो भी अंदर नहीं जा सकते। ये बोला गया है क्या, WPA है, WPA वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वो अंदर नहीं जा सकते, वो कुछ ही एरिया में जा सकते हैं, इसके इधर उधर वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। चलते हैं बच्चा, हम आगे देखते हैं। बच्चा हम लोग आगे जरा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उसके पहले बता दें कि जितनी पॉइंट यहां पे हमने लिखी, ये मोस्ट नहीं दी, कितना बहुत बड़ा मोस्ट होने वाला है ये पॉइंट, आप लोग एकदम नोट आउट करके ही रखिएगा, क्योंकि आपको हम श्योर एंड सर्टेन बता दें कि हर एंट्रेंस एग्जाम में इस बोर्ड पे अभी जो क्वेश्चन हमने डाला है, जितना हमने डाला हुआ है मैटर, वो लगभग जहां पे भी हम बात करें वहां पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो श्योर एंड सर्टेन वो आता है। जरा हम देख लेते हैं, यही 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन आपको लगभग एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। कई सत्र के आप पेपर कहीं के उठा के देख सकते हो, आपको मुलाकात हो जाएंगे इन क्वेश्चन से। तो चलते हैं आगे, जरा हम देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क, यानी नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन की कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, एक्सेप्ट, बस छोड़कर, एक्सेप्ट, ध्यान देना बेटा, यहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि कुछ और बात है। एक्सेप्ट फॉर द वंस, यानी एक को छोड़कर, परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, यानी जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है इसको परमिशन होती है, लेकिन वो भी कंडीशन है, ऑफ द स्टेट अंडर द कंडीशन, यानी उसको भी किसी कंडीशन के अंतर्गत ही रखा गया है, गिवन इन सेक्शन 35(4), यानी जो सेक्शन 35(4) WPA वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत
उनको जाने की परमिशन है, लेकिन सम प्लेसेस पे। ये नहीं कि पूरी जंगल में, पूरे पार्क में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे नहीं जहां पे कोई काम ही ना हो। जब कहीं खतरा है, कुछ है, तब वो जा सकते हैं कुछ गार्ड को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूली वो भी टहलने चले जाएं। और इनकी परमिशन से कुछ पर्सन को घूमने दिया जाता है, यानी अंदर नहीं जाने दिया जाता। कुछ प्लेसेस निर्धारित है, एरियाज, आप वहीं तक जा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो चलते हैं आगे, हम जरा देखेंगे ये पॉइंट। एकदम कॉपी पेन रख लो बेटा और नोट कर लो। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मत लो, इसको अपने कॉपी पे लिख के रख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। ये देखिए, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया था उसे बोला गया हेली नेशनल पार्क। इस हेली के बारे में हमने डिस्कस किया है बेटा, पहले भी हमने बोला था कि इसकी बात अगर की गई थी तो ये 1936 में बात की गई थी। सर हेली के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ था। बाद में इसी को 1954 से 55 के बीच में इसका नाम राम गंगा रख दिया गया था, राम गंगा रख दिया गया था बेटा। और बाद में इसी सत्र के दौरान, यानी कि 55 से 56 के बीच, इसका नाम फिर से बदल के रख दिया गया, जो नाम था क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो खुद में एक बहुत अच्छे क्या थे, प्रोटेक्शन के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने प्रोटेक्ट चलाया था और टाइगर को बचाने के लिए काम किया था। इनके नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो यूनाइटेड किंगडम मत पढ़ लेना, यूके का मतलब, हमको मालूम था आप लोग यूनाइटेड किंगडम कर लेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इंडिया में रहने का तो मन ही नहीं है। इसका नाम है बच्चा उत्तराखंड। हम जानबूझ के ऐसे लिखे हैं कि आपको बाद में हम बता सके कि उत्तराखंड है बेटा। बाद में पहले इसको यूपी में ही रखा गया था, लेकिन बाद में ये डिवाइड हुआ है तो ये यूके अलग हो गया यूपी से, याद रखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पे ध्यान देना, स्टेबलाइज्ड इन 1936, नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी नेशनल पार्क इंडिया की है। I mean, यहाँ की जो हमारे बात हो रही है भारत की, जो सबसे बड़ी नेशनल पार्क है वो कौन सी है, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट अगर बात की जाए नेशनल पार्क कौन सी है, तो यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क की बात होती है बेटा, हेमिस नेशनल पार्क। और इन सब की खासियत क्या है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। इस वजह से हम सारे नेशनल पार्क, उनके एरियाज, उनके पाए जाने वाले एनिमल, प्लस उसकी कुछ खासियत, कुछ खास चीजें जो एंट्रेंस में रिपीटेड होती हैं, लगभग एग्जाम में रिपीटेड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे देंगे 1 बाय 1 नेशनल पार्क के बारे में नोट्स लिखेंगे, क्योंकि कुछ नेशनल पार्क के बारे में बीएससी में नोट्स लिखना होता है। बाकी जगहों पे क्या है कि वहां पे सिर्फ इनके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, तो आप वहां कोई दिक्कत नहीं कर सकते हो। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा बेटा कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सी है, हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। और इस हेमिस नेशनल पार्क के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, हेली नेशनल पार्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिम कॉर्बेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस होंगी बेटा। ये कहां पे है, सबसे बड़ी नेशनल पार्क कहां पे है, लद्दाख में है। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 4400 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ये फैली हुई है। इट इज आल्सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, न कि इंडिया में बेटा। ओनली इंडिया में नहीं बात चल रही, ये इंडिया में नहीं बात चल रही है, बस इंडिया में नहीं है, ये पूरे कहां पे है, पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करें बच्चा, तो पूरे साउथ एशिया में इसकी बात होती है कि पूरे साउथ एशिया में जो सबसे बड़ी नेशनल पार्क है वो कौन सी है, हेमिस नेशनल पार्क। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताएंगे आप लोगों को, जुड़े रहिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप यहां से आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और आपको मिलता रहेगा। देन है
स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट आपने देखा हेमिस, और स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सी है, साउथ बटन। स्मॉलेस्ट कौन सी है बेटा, साउथ बटन नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट कौन सी है, साउथ बटन आइसलैंड या आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। याद रख लो, जो कहां है, अंडमान एंड निकोबार। ये एक ऐसी आइलैंड है, ये इंडिया की एक आइलैंड है जो सबसे छोटी नेशनल पार्क को रखी हुई है, कंटेन की है, जिसका एरिया कितना है बेटा, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। इसका रेंज कितना था, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। देन अगर हम बात करें स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी वो स्टेट, उस स्टेट की, उस प्रदेश की बात कर रहे हैं भारत में, उस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं भारत में जहां पे क्या है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। एक मिनट, हम कहां की बात कर रहे हैं, इंडिया में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ऐसा मत सोचो कि बीएससी में ये पॉइंट नहीं देना, आपको देना होगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। ये पॉइंट वाइज आप दोगे नोट्स में, नोट्स तभी आपका निखार आएगा बेटा। तो वहां पे क्या आपको मिल जाएगा कि लार्जेस्ट अगर है तो वो नंबर में ध्यान देना, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जंगल के लिए बहुत बड़ा एरिया माना जाता है कि ये बहुत रेंज में फैला हुआ है। यहाँ प्राकृतिक समझ लो पूरा नेचर ही पाई गई है इन्वायरमेंट की। यहाँ 11 नेशनल पार्क हैं, एक तो अभी नया ऐड हुआ है, लेटेस्ट अभी ऐड हुआ है कूनो नेशनल पार्क। हमने पहले ही बोल दिया बेटा कि अभी तक के आप वीडियो में पढ़ोगे 101, बहुत से वीडियो में आप देख लोगे या नोट्स में देख लोगे 101 नेशनल पार्क है, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया था कि हम पढ़ाएंगे 105 नेशनल पार्क। कितने पढ़ाएंगे, 105 नेशनल पार्क पढ़ाएंगे, लेकिन जो मैटर है वो 101 का है। अगर बात की जाए नेशनल पार्क तो कितने आ चुके हैं, हमने बोला था 105। तो ये याद रख लो बेटा, एक तो जो न्यू एडिशन है एमपी में वो कूनो नेशनल पार्क है। फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क इन इंडिया, अगर हम बात करें मैराइन नेशनल पार्क जो पहली बार थी इंडिया में बनी, वो कौन थी, मैराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो कहां पे है, मोदी जी जहां से हैं, मोदी जी समझते हो ना, पहले ही यहीं से ये आए हुए थे भैया, यहां से आए पूरे भारत पे छाए। मतलब उनकी डायलॉग में हम नहीं गए, बता रहे हैं कि गुजरात में जो है बेटा वो गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गुजरात से कौन आया था, मोदी जी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं, कोई नहीं, आगे आते हैं। टोटल कितने हैं मैराइन नेशनल पार्क इन इंडिया, 6 मैराइन नेशनल पार्क इन इंडिया हैं। कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में, अगर मैराइन नेशनल पार्क की बात की जाए, मैराइन नेशनल पार्क, मैराइन मतलब भी जानते हो, समुद्री, ऐसा कुछ है दिमाग में है मैराइन नेशनल पार्क। तो कितने हैं मैराइन नेशनल पार्क जो है, 6 ठो है। एक ठो बात किया गया है, कौन सा है, गल्फ, जिसका नाम ही है मैराइन नेशनल पार्क, वो गल्फ ऑफ कच्छ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लुभावना और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टाइप का इंडिया में एक नेशनल पार्क है बेटा ये, और हमारे उम्मीद से पूरे विश्व में एक ऐसा है शायद, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का नेशनल पार्क हमने अभी नहीं इसके बारे में स्टडी किया है, या होगा तो हम बता नहीं सकते। फिलहाल में तो हमने यही देखा है कि एक ही है जो इंडिया में अपने है, वो भी कहां पे है, मणिपुर में है। मणिपुर जो लोकटक लेक बोला गया है, लोकटक लेक पे आप देखोगे तो वहां मिल जाएगा, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से है बेटा। यहाँ की एक खासियत है, जस्ट आपको यहाँ पे इमेजिन में मिल जाएगा, हम हट रहे हैं, इमेज आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखेंगे आप, अभी देख लीजिएगा उसमें जो हमने इमेज लगाया था, फिर से हट जा रहे हैं आप, देखिए 2 नेशनल पार्क, उसी नेशनल पार्क का आपको हमने इमेज दिखाया। तो इस इमेज में आप देखें कि वहां पे कुछ गोले गोले रेंज बने हुए थे, ये क्या है कि ये फ्लोट करता रहता है। ये केबुल लामजाओ जो मणिपुर में है नेशनल पार्क, ये लेक के ऊपर है, मतलब पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर पाया जाने वाला नेशनल पार्क है। यहाँ पे
घास और मिट्टी पूरे पानी में समझ लो बहते हुए एक एक करके गुच्छा सा बना लिए हैं। और वहां के लोग कुछ सीजन के अनुसार, शायद अक्टूबर नवंबर का सीजन होता है क्या, वो क्या करते हैं कि एकत्रित करते जाते हैं अपने एरिया को, कुछ निर्धारित कर लेते हैं ऐसे गोला सा, गोला गोला पूरा एरिया बना लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा गोला बना लेंगे पानी में ही। वो घास और मिट्टी का बना रहता है। वो समझ लो कि कुछ शायद 80 मीटर नीचे रहता है और 20 मीटर ऊपर रहता है क्या, ऐसे रेंज में शायद रहता है। और वो पानी में समझ लो कि वो अगर सोए हैं इस किनारे पे, मतलब साउथ के साइड सोए हैं, तो वो अगर उठेंगे तो उनका घर मिल जाएगा कि साउथ से ईस्ट में हो गया या वेस्ट में या नॉर्थ में हो सकता है। उनका निर्धारित नहीं रहता कि उनका जो सोया हुआ स्थान, आई मीन जो मकान, उस पर मकान भी ये लोग बना के कुछ लोग रहते हैं, तो इनका मकान निर्धारित नहीं होता कि आज यहाँ पे है तो कल यहीं रहेगा। ये इधर से उधर फ्लोट करता रहता है इनका मकान भी। और इसी बीच यहाँ पे पाया जाता है जो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये मणिपुर की बहुत अच्छी नेशनल पार्क है, आप इसके बारे में जरूर जाने। ये फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, और इसमें बहुत सारे क्या है, घास और मिट्टी के ढेर आके एकत्रित होते चले जाते हैं। जो एकत्रित हो जाता है कुछ रेंज बन जाता है, जिसका इमेज फिर से एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, इस इमेज को देखें। और यहाँ पे ये इमेज के गोले बने हुए हैं जिसमें मछली कैप्चर करने के लिए। जस्ट इसके बाद वाला इमेज देखें, इसमें पूरा रेंज है नेशनल पार्क का कि इस बीच में नेशनल पार्क कैसे बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। और आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और नेशनल पार्क की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत 101 नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करना है बेटा। लेकिन 101 नहीं, 105 की बात हमने की है, लेकिन उतना भी नहीं, बता दें नेशनल पार्क 105 है। हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बच्चों को, बीएससी वाले बच्चों को नोट्स में देने लायक है उतना उनको देंगे, प्लस जो एंट्रेंस में आने वाले हैं वो हम देंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके और ज्यादा बर्डन ना हो। इंपॉर्टेंट टाइप के नेशनल पार्क हम सेलेक्ट करके मैटर बनाए हुए हैं, वो जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट में, हमारे नेशनल पार्क के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में तुरंत मिलेगा बेटा। सो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, लाइक प्लीज करके जाया करो।